Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zohaib Joye in front of you again with the new lecture that is on the novel To the Lighthouse by Virginia Woolf. Virginia Woolf जो है ये एक मॉडर्न नावलिस्ट है, एसिस्ट है, 20वीं सेंचुरी की एक बहुत बड़ी नावलिस्ट है, राइटर है और इसके साथ साथ ये एक फेमिनिस्ट भी है। और इसके जो काम वर्क हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जो मोस्ट फेमस वर्क उनमें ऑरलैंडो और दूसरा है टू द लाइट हाउस। आज हम बात करने वाले हैं टू द लाइट हाउस इसके बारे में, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1927 में। तो सबसे पहले हम कुछ किरदारों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रीफ समरी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस नावल के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए ये नावल इसने लिखा है। तो सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टर्स में क्या है, मिस्टर एंड मिसेस रैमसे, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके लगभग 8 बच्चे हैं। तो ये जो हैं ये एक पिकनिक पे जाते हैं, सैर को जाते हैं एक जगह पर, एक जजीरे पर। अपने 8 बच्चों और 6 मेहमान इनके पास मौजूद होते हैं। तो उनके साथ ये एक जजीरे पर पिकनिक के लिए जाते हैं। उसके बाद जेम्स रैमसे, ये 6 साल जो कि सबसे छोटा बेटा है मिस्टर एंड मिसेस रैमसे का। उसके बाद लिली, ये एक पेंटर है। उसके बाद चार्ल्स टेंसले, ये मिस्टर रैमसे का स्टूडेंट कह लें। ये इस नावल के अंदर अपने उस्ताद मोहतरम रैमसे के साथ कुछ डिस्कस करता है, कुछ बहस मुबाहसा करता है किसी मौजू पर। उसके बाद एंड्रियो रैमसे, ये भी इनका एक बेटा है और तकरीबन इनके 8 बच्चे हैं मिस्टर एंड मिसेस रैमसे के। अब हम बात करते हैं समरी की इस नावल की। तो कहानी की शुरुआत होती है कि मिस्टर एंड मिसेस रैमसे अपने 8 बच्चों और 6 मेहमानों के साथ एक जजीरे पर सैर को जाते हैं, जो कि वो जजीरा तकरीबन जो कि हमारा नावल का जो टाइटल है टू द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के बिल्कुल वो करीब है। तो वहाँ पर ये सैर को जाते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर इनका अपना जजीरे पर अपना मकान है, तो काफ़ी अरसा ये मतलब वहाँ पे स्टे करते हैं, रुक सकते हैं। तो इन्हें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत इन्हें वहाँ पे रहने में कोई मसला नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, जो इनका सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम जेम्स है, जो कि 6 साल का है अमूमन, तो ये विंडो से लाइट हाउस को देखता है, मतलब रोशनी का एक मीनार, लाइट हाउस रोशनी का मीनार देखता है। और इसके दिल में चाह पैदा होती है, हसरत पैदा होती है कि ये उस टू द लाइट हाउस को फ़िज़िकल वहाँ पर जाकर देखे, उसको विज़िट करे। अब उसके दिल में आया कि अपनी अम्मा से बात करे, कि वो रिक्वेस्ट करे अपने उसके फादर से, जेम्स के, कि हमें वहाँ पर विज़िट के लिए लेके जाएं। तो उसकी मम्मा से वादा करके उसको मुतमईन कर लेती है कि बेटा कल सुबह होती है, अगर तो दिन में मतलब मौसम साफ़ रहेगा, अच्छा होगा मौसम, तो हम ज़रूर चलेंगे वहाँ पर। तो लेकिन जब उसके वाले से बात होती है, तो उसका वाले जो है वो जेम्स का, तो वो मतलब क्या कहता है, वो कहता है कि कल मौसम बिल्कुल कतन ठीक नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो ये बात सुनता है जेम्स, तो उसके जो है ना वो मायूस हो जाता है। अच्छा, अब तकरीबन 8 बच्चे और 6 मेहमान सैर को पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और वहाँ पर अब ये सारे, अब क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया है, इस टेक्निक को इस्तेमाल किया वर्जीनिया वुल्फ ने। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब कि वर्जीनिया वुल्फ जो है इस नावल के अंदर एक बात को पकड़ेगी, वो वहीं पे मतलब अधूरी छोड़ के फिर अगली बात, अगली किरदार के बारे में, फिर उससे अगले किरदार के बारे में, मतलब सब किरदारों के बारे में जो है एक नक्शा बना के इसने पेश किया है। अब वहाँ पर सैर को पहुँचते हैं। अब यहाँ पर जेम्स जो है, छोटा बच्चा जो है, ये तस्वीरें बनाता है, वहाँ मशगूल है। उसके बाद एक बूढ़ा एक आदमी है
अगस्टस नाम है उसका, वो सारा दिन उसका क्या काम है, ऊँगें उसको आती रहती हैं, सोता रहता है और ख्वाब देखता रहता है। और लिली जो है वो पेंटिंग बनाती रहती है। और जो जेम्स की मदर है वो क्या करती है, वो बुनती है, वो जो स्वेटर होते हैं उनको बुनती रहती है। उसके बाद मिस्टर टेंसले जो है वो मिस्टर रैमसे के साथ किसी मौजू पर डिस्कशन कर रहा होता है। तो मतलब कि वर्जीनिया वुल्फ यही बताना चाहती है, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के इस्तेमाल किए कि तमाम लोग वहाँ पे जो मौजूद हैं हालांकि इकट्ठे हैं, लेकिन सब क्या हैं, तन्हाई, मतलब इकट्ठे रहने के बावजूद वो तन्हाई में है, मतलब हर कोई अपनी ही मगन में मगन। ठीक हो गया। अच्छा, तो लगभग 10 साल का अरसा बीतता है इस दौरान। ठीक है, अब कुछ करैक्टर्स जो हैं उनकी शादी भी होती है, उसके बाद वफ़ात भी होती है, उसके बाद और भी काफ़ी इवेंट्स इस ड्यूरेशन के अंदर होते हैं। तो इस दौरान जो मिसेस रैमसे है उसका इंतकाल भी हो चुका है। अब मिसेस रैमसे की जो इंतकाल है, अब उसका तस्वुर जो है वो हर किसी के माइंड में चल रहा होता है। तो अब जो जेम्स है और उसकी एक छोटी बहन है, उसके साथ मिलके और अपने पापा के साथ, जो उनका मिस्टर रैमसे उनका पापा है, उनके साथ मिलके वो लाइट हाउस का विज़िट करते हैं। इस दौरान जो लिली होती है वो वहीं पे मौजूद होती है और वो क्या करती है, वो अपनी मदर की पिक्चर को, तस्वीर को मुकम्मल करती है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर हर वक्त उसी के ख़यालात, उसी के तस्वुर उसके ज़हन में रहते हैं। तो कहानी में तकरीबन यही बताना चाहती है वर्जीनिया वुल्फ कि तमाम किरदार जो भी हैं उनकी खसूसियात, उनकी खूबियाँ, उनकी जितना भी मामलात हैं, मतलब वो तन्हाई पसंद, इकट्ठे रहने के बावजूद भी वो तन्हाई पसंद, तन्हा ही हैं सब लोग। तो इसी के साथ हमारी इस कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इस समरी को आपको क्लियर हो गई होगी। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में कोई अगर क्वेरी हो आपके माइंड में तो लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।